बढ़ते हैं आगे। बात बीजेपी की करते हैं। बिहार में बीजेपी की कमान दिलीप जायसवाल को सौंपी गई है और दिलीप जायसवाल जब दिल्ली में बैठक करने के बाद पटना वापस लौटे तो यहां भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक एक जबरदस्त जुलूस का आयोजन पार्टी की ओर से किया गया था, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के बड़े तमाम चेहरे कार्यालय में मौजूद थे और सबने दिलीप जायसवाल का अभिनंदन किया, उन्हें आगे के लिए सहयोग करने और साथ चलने का आश्वासन दिया। और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया, एक नजर उस पर डालते हैं और फिर किस तरह की तस्वीरें सामने आई उस पर बात करेंगे। पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करना और आने वाले 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाना, ये मेरा लक्ष्य होगा। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश है, उससे आगे इसका जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका मैं उपयोग करूंगा। आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। चलिए, तो इस पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी गौतम और राजीव, दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले गौतम से जानते हैं। गौतम, एक कोशिश ये दिखाने की कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ सब लोग खड़े हैं और ये आगे कुछ बड़ा उद्देश्य संगठन के लिए है, उसे पूरा करने वाले हैं। देखिए, चुनौती बड़ी है और इस बात को बीजेपी भी समझ रही है। 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद परिस्थितियां बदली। बिहार में भी जो है राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें शुरू हो चुकी थी, उन तमाम हलचलों में जो है कुछ विराम जरूर लगा है। मगर अब जो प्रदेश स्तर पर जो बदलाव की अब स्थिति उत्पन्न हो गई, नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। एक इसमें सबसे बड़ी बात की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम जो भी हैं, उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 23 मार्च 2023 में उनका जो है पार्टी में जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनका चयन हुआ था। उसके बाद जो 16 महीने के करीब यानी 25 जुलाई 2024 तक जो उनका कार्यकाल रहा, ये पूरा उनके कार्यकाल के दौरान जो गतिविधियां हुई उसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये रही कि जो दायित्व एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर बिहार में चला गया था। देखिए, बिहार में अगर 2019 की बात रही, 2019 में 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मात्र एक सीट किशनगंज का जो रहा था वो एनडीए के पास नहीं पहुंचा था। वो इंडिया माफ कीजिएगा, उस समय के जो महागठबंधन की बात हो रही थी और कांग्रेस का खाते में ये सीट जो है किशनगंज का गया था। इस बार का जो सिनारियो रहा उसमें तब्दील हुई और बीजेपी को जो है कुछ ऐसे सीट खोने पड़े जहां से उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये पूरा जिम्मा सम्राट चौधरी के कंधे पर था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, पूरे बिहार का जिम्मा उनके ऊपर था और बिहार से जो 40 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल चुकी थी, क्योंकि देखिए 39 पहले से 2019 में एनडीए को बिहार की जनता ने दे दिया था, मात्र एक सीट कम था। तो इस बार 40 का लक्ष्य था, मगर ये सीट जो है एनडीए का इस बार का रहा जो घटकर 30 के करीब पहुंचा। तो एक मंथन शुरू हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर यह मंथन शुरू हुआ, प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से जो बातें रखी गई या जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो मंथन के में फाइंड आउट किया गया, उसमें ये बात साफ है कि प्रदेश स्तर पर कुछ बदलाव की जरूरत है, नई ऊर्जा की जरूरत है। और दिलीप जायसवाल आज ये जब पटना प्रदेश कार्यालय में पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि चुनौती बड़ी है, इसलिए मुझे लाया गया है। ये मान रहे हैं कि चुनौती बड़ी है क्योंकि विपक्ष भी अपने तरफ से मजबूती से इस बार 2025 के दाव को खेलने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है। इस बार 24 के चुनाव में देखा 250 से अधिक चुनावी सभाओं को जो है संबोधित किया गया और विपक्ष का जो इस बार का जो पलड़ा रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 2019 की जो लहर थी उस बार उसी लहर में जो है जनता ने विपक्ष को देखा। इस बार जो है विपक्ष पर भरोसा। दिलीप जायसवाल को जीरो से शुरू करना होगा या सम्राट चौधरी ने जो बेस बुनियाद बना दी है उससे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, कुछ जरूर संशोधन उसमें जरूर करेंगे। दिलीप जायसवाल की तरफ से जो बातें होंगी उसमें ये कुछ बदलाव जरूर होगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि वैसे सीट जहां पर पार्टी जीत सकती थी, चाहे वो सहयोगी दल के साथ काराकाट का सीट हो, चाहे आपके आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वहां के आरा के सांसद रह चुके हैं, वो सीट हो, चाहे वो सासाराम का सीट हो, कुछ सीटें ऐसी जो बक्सर की सीट हो, वो सीटें ऐसी जो
जीतने के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित थी जीत उस पर, मगर आखिर में क्या कुछ हुआ, किस समीकरण से वहां पर तब्दीली हो गई, वोट बैंक में जो हेर फेर हो गया, जातीय समीकरण रहा या पार्टी के अंदर जो कुछ भीतर घात होगा, क्योंकि देखिए फाइंड आउट जब ये चीजों का किया जा रहा था, हमने बहुत इन चीजों को देखा और जो केंद्रीय स्तर पर जो सर्वेक्षक के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे केकई और मंथरा ये शब्दों का उपयोग किया गया कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे, बार-बार जी ऐसे बातों का उपयोग हुआ कि केकई और मंथरा के कारण जो है कुछ ऐसे सीटें हमें लूज करनी पड़ी जहां पर हम जीत सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब एक नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है सम्राट चौधरी पर जो दाव चला गया था 24 में उतनी सफलता नहीं मिली, 100 में 75% जो है सीट एनडीए को मिली थी, मगर अब जो है इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है। एनडीए की सरकार बिहार में है और नीतीश कुमार के साथ जो 25 की चुनाव लड़ने है बीजेपी को, वो पूरी तैयारी जो है अब दिलीप जायसवाल के कंधों पर है। और देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जब पटना में जो है भव्य रोड शो हो रहा था जिसमें दिलीप जायसवाल के साथ वो रथ पर सवार थे, वहां पर उन्होंने कहा कि अब भाजपा को पूर्णकालीन जो है एक प्रदेश अध्यक्ष मिला, यानी वो बातों को ये बताना चाहते हैं कि एक जिम्मेवारी, दोहरी जिम्मेदारी मिली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम राजीव का रुख भी कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की है राजीव, ये कितनी मजबूती से संदेश बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचा है? पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा वर्तमान अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल आए थे दिल्ली से लौट करके, तो सौंपने के बाद जो उनका स्वागत समारोह हुआ, मंच पर सारे नेता बैठे हुए थे। उस मंच पर कई पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए थे। नंद किशोर यादव जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो पूर्व अध्यक्ष हैं, 26 साल पहले वो अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, तो उन्होंने एक बात रखी कि आप नए कार्यकर्ताओं को जोड़िए तो जोरदार ताली बजी, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दीजिए तो और ताली बजी। इस चीज को दिलीप जायसवाल ने कहा कि आपने जिस तरह से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर ताली बजाई, उसी तरह पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने पर ताली बजाई, तो यही ताली जो है आप सबों के ताली से ताल बनेगा और 2025 का जो चुनाव है वो जीत कर हम लोग दिखाएंगे 2/3 बहुमत से। ये लाइन उनका था दिलीप जायसवाल का। और मंगल पांडे ने जिस तरह की सलाह दी कि आपको, दिलीप जायसवाल को संबोधित करते हो कि आपको तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 8 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ खड़े हैं, यानी कि अभी जिंदा हैं। एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुशील मोदी की बात आई, वो उनको छोड़ करके पीछे की एक लाइन से सभी, नित्यानंद राय हों, मंगल पांडे हों, नंद किशोर यादव हों, संजय जायसवाल हों, सम्राट चौधरी हैं, इन सब पूर्व अध्यक्षों का साथ मिला है और आप मजबूती के साथ लड़िए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपने देखा कि किस तरह से हमने राजद के मुंह से बिहार सरकार छीन कर लाया, ये लाइन हम उनका था। और इसको देखते हुए 2025 का चुनाव हमारे लिए अहम है और नए अध्यक्ष को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। और दिलीप जायसवाल ने स्वीकार भी किया और कहा कि हाँ, 2025 में उनका तर्क था कि हम लोग 30 सीट जीते हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन 174 विधानसभा में हम लोग लीड किए हैं, तो 174 तो लाइन हमारा है ही, वो लक्ष्मण रेखा नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ने की रेखा होनी चाहिए और 2/3 बहुमत हम लोग को लाने का लक्ष्य है। और आपका सहयोग, राजीव, कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल ये मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम में लक्ष्य हासिल नहीं हो पाने की वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। जी हाँ, वो कह रहे हैं एकदम खुलेआम, उन्होंने, आप बाइट भी सुना लीजिए, वो जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि परेशानियां हैं, आगे कड़ी चुनौती है, तभी तो दिलीप जायसवाल को लाया गया और दिलीप जायसवाल इस पर खरा उतरेगा, ये उनका लाइन था। और इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि उनका क्या तेवर है, क्या उद्देश्य है, 2025 किस तरह से फतह करना है। तो दिलीप जायसवाल अपने उद्देश्य में कितने कामयाब होते हैं ये तो तारीख तय करेगी। फिलहाल सभी पार्टी के नेता एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और ये कितना कारगर होगा ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।